एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेस्टीज हम जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, वेस्टीज स्टार्ट करने के बाद में हमें करना क्या होता है, हम एक्चुअली क्या करें। तो बहुत सारे लोगों की ये सवाल होता है कि कोई होता है कि जस्ट अभी रिसेंटली वेस्टीज में स्टार्ट हुआ, या फिर कोई स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर किसी को बस 1 महीना या 2 महीना हुआ है और वो सोचते हैं कि मैं वेस्टीज में क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मैं नेक्स्ट क्या करूं और ऐसा क्या करूं जहां से मुझे वेस्टीज में इनकम आने लगे, राइट। तो सबसे पहले उसके लिए जो आपको करना होता है वो है 4 बेसिक, यानी जैसे हमारे बेसिक काम होते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं और काम पे जाते हैं, जैसे हमारी बेसिक काम हो गया, उसी तरह वेस्टीज की भी कुछ बेसिक काम है जिस काम को अगर आप करते हो तो आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। तो उस बेसिक के बारे में अब मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा लास्ट तक, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं वो 4 बेसिक रूल्स क्या है जिससे हम वेस्टीज में सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारी जो काम है वो है 4 बेसिक में लिस्ट बनाना। 1 नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लिस्ट बनाना है आपको। लिस्ट क्यों बनाना है? क्योंकि आपको किसको बिजनेस बताना है, कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके साथ में इस बिजनेस को कर सकता है, उनका एक आपको लिस्ट बनाना है। और जब भी आप लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बनाते वक्त आपको किसी के भी ऊपर प्रीजज नहीं करना है, यानी कौन इस बिजनेस को करेगा और कौन इस बिजनेस को नहीं करेगा, इसका डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको हर वो इंसान को जिसको आप जानते हैं उन सभी का नाम आपको अपनी लिस्ट में बनाना है, लिस्ट में लिखना है, ओके। क्योंकि जब आपके पास लिस्ट होगा, जब आपके पास बड़ा लिस्ट होगा तो आपको काम करने में भी बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। किसकी लिस्ट बनाना है? तो आपके पास 3 तरह की लोग होता है जिनकी आप लिस्ट बना सकते हो। जो सबसे पहला लिस्ट जो आपको बनाना है वो है ओन पीपल। ओन पीपल का मतलब आपका खुद का जो लोग है उनका। खुद का लोगों का मतलब आपके रिश्तेदार, आप जिनको आपकी बहुत जो करीबी है वो आपकी खुद के ओन पीपल है, वो आपका खुद का अपना पीपल है, अपना लोग है। आपको उनकी लिस्ट बनाना है। ओन पीपल कौन करेगा या नहीं करेगा इसका डिसीजन आप बिल्कुल भी ना ले। आपको करना यह है, आपको हर किसी इंसान को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको जो बनाना है वो है ओन पीपल का लिस्ट बनाना है। उसके बाद जो है नॉन पीपल, यानी जितने लोगों को आप जानते हैं, यानी आपके फ्रेंड सर्किल हो गया, आपके स्कूल कॉलेज, इस तरह की जो जगह है, आपके अड़ोस पड़ोस के जिन लोगों को आप जानते हैं, नॉन पीपल जितने लोगों को आप जानते हो उन सारे लोगों को आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद जो आपको तीसरा नंबर जो लिस्ट वो बनाना है वो है अननोन पीपल, यानी जिसे आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप नॉन पीपल की बात करेंगे तो यानी आप अगर प्राइम मिनिस्टर के अगर नाम लिखेंगे, हाँ जरूर आप और हम प्राइम मिनिस्टर के मोदी जी को जानते हैं, लेकिन मोदी जी तो हमें नहीं जानते। तो आपको नॉन पीपल में कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनको आप जानते हो और जो आपको भी जानता हो, उनकी नॉन लोगों की लिस्ट बनेगी। लेकिन जो अननोन पीपल है, अननोन जो लोग हैं जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारे जगहों पे मिलता है, जैसे कि बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, किसी शादी में, या फिर आप कहीं घूमने गए वहां, तो या फिर पार्क में, कहीं ना कहीं आपको हर रोज बहुत ऐसे सारे लोग मिलते रहते हैं जो अननोन पीपल है, जिन्हें आप नहीं जानते हैं लेकिन वो मिल जाते हैं आपको। तो आपको इन 3 लोगों की लिस्ट बनानी होगी। एक है ओन पीपल, आपका खुद का लोग, एक है नॉन पीपल जिन्हें आप जानते हैं, और एक अननोन पीपल जिसे आप अभी तक नहीं मिले हैं लेकिन मिलेंगे। इन सारे लोगों को आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना, उनका फोन नंबर्स, आपको कुछ लिस्ट इस तरह बनाना है, उनका फोन नंबर्स, वो क्या करते हैं, उनकी एज कितनी होगी और वो फ्री कब रहते हैं। तो अगर आप इनकी लिस्ट बिल्डिंग करेंगे तो आपको इनसे मिलने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट आपका बन जाने के बाद आपको जो करना है, इनवाइट करना है, यानी उन्हें बुलाना है। उन्हें क्यों बुलाना है? क्योंकि उन्हें बिजनेस के लिए आपको बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको उन्हें बुलाना है। कहां बुलाना है? आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है होम मीटिंग पर बुलाना है। होम मीटिंग यानी जब आप किसी के भी घर पे अगर होम मीटिंग हो रहा है, 5 या 10 लोग एक जगह पे बैठ के बातचीत कर रहे हो, आप वहां पर उन्हें बुला सकते हैं, या फिर आप उनके घर पे जाके अपने अपलाइन के साथ में जा सकते हैं, उनके घर पे जाके उनको बिजनेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और आपका अपलाइन को बुला सकते हो। वो आपको आपके घर पे ही आके उनको बिजनेस प्लान बताएंगे, तो उसको बोला जाता है होम मीट। आप होम मीट पे भी उनको बुला सकते हो। और दूसरी जो चीज सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है
मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स पे आप उनको बुलाइए। जो हमारी वेस्टीज की जो वेस्टीज अवार्ड फंक्शंस होती है, जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होती है, जो ट्रेनिंग होती है, जो सीएनटीस होती है, आप उनमें लोगों को इनवाइट कीजिए और उनको बिजनेस प्लान बताने का कोशिश कीजिए। आप नहीं बताइए, आपका जो सामने में जो ट्रेनर होगा या फिर जो अपलाइन होगा वो उन लोगों को उस बिजनेस प्लान बताएगा, तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। तो आपको सबसे पहला लिस्ट बनाना है, उसके बाद इनवाइट करना है। या तो आप होम मीटिंग पे इनवाइट कर सकते हो या फिर आप मीटिंग और ट्रेनिंग्स में इनवाइट कर सकते हो। ओके, तो आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो है, तीसरा नंबर जो काम करना है वो है शो द प्लान, यानी प्लान बताना है। ये प्लान अभी आपको बताना, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर इनवाइट करना है, उनको बुलाना है, और उसके बाद शो द प्लान, आपको प्लान बताना पड़ेगा। चाहे आप बताओ, चाहे आपकी अपलाइन बताए, या आपकी टीम में से कोई भी बंदा प्लान बताए, उनको प्लान बताना पड़ेगा वेस्टीज किस तरह काम करता है। वेस्टीज के साथ में अगर हमने काम किया तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, उनकी जानकारी आपको उन लोगों को देना है। उसी को बोला जाता है शो द प्लान, यानी वेस्टीज किस तरह काम करता है उन्हें बताइए, वेस्टीज के बारे में पूरी डिटेल्स उनको बताइए। ओके, जैसे आपको शो द प्लान खत्म हो जाता है, उसके बाद विद इन 24 घंटा से 48 घंटे के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको फिर से जो करना है वो है फॉलो अप। यानी आपने उनको लिस्ट बना के इनवाइट करके फिर उनको प्लान भी बताया, लेकिन अब उनका क्या कहना है, उनको क्या क्वेश्चंस रह गया, उनको क्या चीज समझ में नहीं आया, उसको आपको समझाना है, उससे बात करना है, उससे पूछना है और उसको बिजनेस पे लेके आना है। उसी को बोला जाता है फॉलो अप। और जब तक बिजनेस में सक्सेस नहीं हो जाता उसके साथ आपको काम करना है, उसी को बोला जाता है फॉलो अप। तो 4 बेसिक काम आपको करना है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद इन्वाइट करना है, फिर आपको प्लान बताना है और उसके बाद आपको फॉलो अप करना है। तो ये जो 4 काम है इसे बोला जाता है 4 बेसिक। ये 4 बेसिक काम आप हर रोज आपको करना है। जब आप इस काम को हर रोज करोगे तो आप 1 साल के अंदर अंदर लाखों रुपया वेस्टीज से कमा सकते हो, राइट। और इसके साथ में मैं एक और चीज प्लस करूंगा, जो है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप और आपकी टीम, यानी आपके साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, उन सारे लोगों को अगर आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाए, पहला 6 महीना से लेकर 1 साल तक ऐसा कोई भी मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं होनी चाहिए जो आपने मिस किया हो या फिर आपके टीम में कोई मिस किया हो। क्योंकि अगर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो वेस्टीज का फ्यूचर क्या है वो पता नहीं चलेगा, वेस्टीज का प्रेजेंट क्या है वो पता नहीं चलेगा, और वेस्टीज का पास्ट क्या है ये पता नहीं चलेगा। और जब तक हमें वेस्टीज के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं आएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स वेस्टीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें और खुद तो मीटिंग अटेंड करें ही, और अपनी टीम को भी मीटिंग्स अटेंड करवाएं, और सभी को ये 4 जो काम है, 4 बेसिक काम है, इसको करने के लिए हेल्प करें और उनके साथ में आप भी काम करें, तभी आप वेस्टीज में सक्सेस हो सकते हो, राइट। तो मैं आगे की बात फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। लेकिन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।